ये कहानी कविता की है, जिसने दुनिया में सिर्फ प्यार करना सीखा था। वो किसी से भी मतलब से नहीं, दिल से जुड़ जाती थी। वो घर की लाडली थी। कविता के पापा उसकी हर विश उसके कहने पर पूरी कर देते थे। कविता कोई अमीर घर की नहीं थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी थी, पर उसके पापा और उसका भाई उसे एक राजकुमारी की तरह रखते थे। कविता पढ़ने में होशियार थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके वो कॉलेज गई। कॉलेज के कुछ ही दिन हुए थे कि एक लड़का रविवार उसका पीछा करने लगा। रविवार रोज कॉलेज जाते समय बाइक से उसका कॉलेज तक पीछा करता था। कविता इस बात से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन कविता की फ्रेंड ने उसे कहा कि कोई लड़का तुम्हारा रोज पीछा करता है, तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? कविता ने कहा, मैं कभी नोटिस ही नहीं की ये सब, और मुझे क्या करना है, अब तो एग्जाम भी आने वाले हैं, उस पर ध्यान देना है। कविता के कॉलेज जाने पर उसे किसी प्रकार परेशानी न आई, घर वाले से सीधे बात कर सके। यह सोचकर उसके पापा ने कविता को फोन गिफ्ट दिया। कविता का वो पहला फोन था और उस समय फेसबुक बहुत चलता था। कविता को फेसबुक का कुछ पता नहीं था, इसलिए वो किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जो लड़का रोज उसका पीछा करता था उसने भी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया और बातें स्टार्ट हो गई। दोनों में दोस्ती हुई, फिर नंबर एक्सचेंज हुए। कविता को वो पसंद आने लगा था। रविवार ने उसे प्रपोज किया और कविता ने हाँ कर दी। रविवार रिलेशन के पहले 6 महीने बहुत अच्छे से रहा और फिर वो बहुत गंदे तरीके से बात करने लगा। कविता उससे बात करना बंद कर दी। रविवार फिर काफी सॉरी बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उसने उससे माफ कर सब भूल फिर सही से रहने लगी। कविता ने रविवार को अपने घर वालों से भी मिला दिया। कविता के भाई ने कहा कि बहन, थोड़ा संभल के रहना और जरूरत से ज्यादा विश्वास मत कर लेना। लड़की ने भी हाँ में सर हिला दिया। एक दिन वो दोनों बाहर घूमने के लिए गए। रविवार अपना फोन घर पर भूल गया था, तो उसने कविता से फोन लेके किसी को कॉल किया और फिर फेसबुक उसके फोन में चलाने लगा, पर अपना फेसबुक लॉग आउट करना भूल गया था। कविता घर पहुंच के जब अपना फेसबुक ओपन की तो उसने देखा कि लड़के का फेसबुक लॉगिन है। वो मैसेज देखने लगी तो उसने देखा कि रविवार ने अपने दोस्त से उसके बारे में कहा था कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए कविता के साथ है। कविता ने देखा कि वो और भी लड़कियों से बात करता था। उसने तुरंत रविवार को फोन किया। इस पर रविवार बोला कि वो सब मजाक में बोला था और लड़कियां सिर्फ उसकी दोस्त है और कुछ नहीं, फिर भी सॉरी, तुम्हें बुरा लगा। कविता उसकी बात मान गई। उस दिन के बाद से उस कविता ने उसका फेसबुक कभी नहीं चलाया। रविवार कविता उससे झूठ बोल के हमेशा पैसा लेता था और बोलता था कि जब मैं कमाऊंगा तब आपको दे दूंगा। कहीं बाहर जाते तो भी कविता ही पैसे खर्च करती थी और शॉपिंग भी कविता ही कराती थी। जब कविता के पास पैसे होते थे वो बहुत प्यार से बात करता था, जब नहीं होते थे तो उसका कॉल तक नहीं उठाता था। कॉलेज के पास होते ही उस कविता को अच्छी जॉब मिल गई। जब रविवार को उसकी जॉब का पता चला तो वो नई बातें बनाने लगा, कहता कि उसे और पढ़ाई करनी है और उसके घर वाले उसे पैसे नहीं देते। कविता ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लिया। वो उसे फीस देती और पॉकेट मनी भी। कविता के घर वाले उसे कभी उसकी सैलरी के बारे में नहीं बोलते थे, न कभी पूछते थे। वो घर में थोड़े पैसे देती थी, बाकी रविवार की फीस अपने लिए बस अपने पेट्रोल के खर्चे रखती थी। कविता ने एक दिन रविवार को कहा कि मुझे अपने घर वालों से मिलवा दो, तो हम शादी या फिर रुका फिक्स कर लेते हैं। रविवार उसकी बात टाल दिया और कहता, हाँ ठीक है, और तुम अपनी कंपनी का बताओ। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कविता एक दिन गुस्से में बोली, आपको अपने परिवार से मिलवाना है या नहीं? हमें इतने साल हो गए एक साथ, जब भी बात करती हो या तो टाल देते हो या फिर बात करना बंद कर देते हो। आज क्लियर कर दो। रविवार कहता है, मैं आज घर जाकर बात करके बताता हूँ। कविता ने उसे रात को मैसेज किया तो रविवार के ने कहा कि मम्मी बोल रही है रोका के 50 के देंगे तो करेंगे। कविता को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे दहेज से नफरत थी। वो बोलने लगी कि जो लाना होगा मैं अपनी खुशी से लाऊंगी, दहेज 1 रुपए नहीं दूंगी। रविवार बोला कि अगर दे दोगी तो कौन सा कम हो जाएगा तुम्हारे घर में, तुम थोड़ा पैसा नहीं दे सकती क्या? कविता को ये सुन और गुस्सा आ गया, कहने लगी, हाँ नहीं दे सकती मैं 1 रुपए भी। आपकी फीस मैं दे रही हूँ, पॉकेट मनी मैं दे रही हूँ, यहाँ तक फोन भी आप मेरे से मंगवाए। आपको हर हफ्ते शॉपिंग करनी होती है। अपनी मम्मी के लिए कुछ भी लेती हूँ, आपकी मम्मी के लिए भी लेके देती हूँ। हमेशा कुछ डिमांड होती है आपकी।
इतने साल में एक चॉकलेट तक नहीं दिए हो खुद से। आज आप मुझे पैसे के लिए सुना रहे हो। आज से मैं आपको या आपके घर के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। कविता गुस्से में फोन रख देती है। कुछ दिन वो दोनों बात नहीं करते हैं। लड़के को जब पैसे की जरूरत हुई तो फोन किया। सॉरी, उस दिन मैं ज्यादा बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा सुनो, मुझे कुछ पैसे दे दो। कविता बोली, बस आ गए मेन पॉइंट पर। नहीं है मेरे पास पैसे। और कविता फोन कट कर देती है। रविवार काफी रोता है, इसलिए लड़की मान जाती है और उसे पैसे दे देती है। कविता के ऑफिस में दो लड़के उसके बहुत करीब है। वो उन दोनों लड़कों को भाई बोलती थी। एक दिन ऑफिस में वर्कलोड की वजह से लेट हो गई तो उसे ऑफिस के लड़के ने कहा कि बहन चल तुझे घर छोड़ देता हूँ, काफी लेट हो गया है। कविता ने कहा हाँ तो ठीक बोल रहा है। जब कविता घर जाती है तो रास्ते में कविता का बॉयफ्रेंड रविवार उसे देख लेता है। रविवार ने कविता को रोककर बहुत बुरा भला कहा। बोलता है कि तू अपने यार के साथ इतनी रात को घूम रही है। कविता बहुत समझाती रही कि वो मेरा भाई है, भाई बहन के रिश्ते को गलत मत बोलो, पर वो बहुत गंदी बातें बोलता रहा। कविता जब ऑफिस जाती तो रविवार उसे रास्ते में सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि जीन्स पहन के किसको इम्प्रेस करने जा रही है, मैं काफी नहीं हूँ क्या। लड़की के मामले में उसकी सोच बहुत गंदी थी। लड़की बाल खोल के घूमती तो भी उसे बहुत कुछ बोलता था। लड़की उसकी सोच से तंग आ चुकी थी। रविवार को जब पैसे चाहिए होते थे तो रोना धोना करके पैसे ले लेता था। फिर वही गंदी बातें, गंदी सोच। वो कभी कभी कविता पर हाथ भी उठा देता था। एक दिन कविता गलती से रविवार का फेसबुक ओपन करती है तो देखती है कि वो बहुत सी लड़कियों को आई लव यू बोल चुका है। वो इतने सालों से सिर्फ धोखा दे रहा है। वो कई लड़कियों के साथ सो भी चुका था। रविवार कभी अपने घर शादी एवं कविता के बारे में बताया ही नहीं था। सिर्फ उससे वो 50 के लेना चाहता था। वो हमेशा से उससे झूठ ही बोला। वो फीस के पैसे से अय्यासी करता था। घर वालों से फीस के पैसे लेके कॉलेज में देता था। उसने अपने दोस्त को ये भी बोला था कि मैं कविता को पैसों के लिए प्यार करता हूँ, वो चली गई तो मेरे खर्चे का क्या होगा। कविता ये सब देख के टूट सी गई। उसने रविवार को जब ये सब पूछा तो कहता मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की बोली ठीक है, फिर आज से सब खत्म। इस पर रविवार उसे धोखा देता गया, उसे और भी टॉर्चर करने लगा। उसकी आजादी तक उससे छीन लिया। उसका फोन चेक करता था, उसकी हर आईडी का पासवर्ड तक ले लिया। एक दिन लड़की अपने घर के एक किनारे बैठे के रो रही थी। उसकी मम्मी ने उसकी ये हालत देख उससे कसम दी कि सब कुछ बोलने को बोली। उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दी। उसकी मम्मी ने उसके बॉयफ्रेंड को घर बुलाया। कविता के पापा भी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उस रविवार को खींच के थप्पड़ मारा और कहा आज तक मैं अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया। तूने मेरी बेटी हाथ लगाया, उसे परेशान किया, उसके पैसों से अपनी अय्याशी की। अगर आज के बाद इसके आसपास भी देखा तो पुलिस थाने में बात होगा। लड़की के पिता ने ये सारी बात लड़के के परिवार वालों को बताया, जिस पर लड़के के पिता ने उस लड़की और उनके पिताजी से माफी मांगी और फिर अपने बेटे को बहुत डांटा और मारा भी। इस तरह ये फेक लव स्टोरी खत्म हुआ। लड़की अब वहां नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसके पापा उसे लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। लड़की को थोड़ा समय लगा पर वो अपनी जिंदगी पहले जैसी जीने लगी। निष्कर्ष, इस कहानी को लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगर आप लड़की हैं और एक अच्छे नेक दिल इंसान हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग भी अच्छे होंगे। आपको ये समझना होगा कि ये मतलब की दुनिया है, यहाँ आपके माता पिता के अलावा आपका कोई सागा नहीं है। यहाँ हर कोई आपसे किसी न किसी मतलब से आपसे जुड़ा है। यूं रोड चलते किसी पर भी विश्वास करना सही नहीं है। अगर कोई आपसे जरूरत से ज्यादा आपका फायदा उठा रहा है, आपका इस्तेमाल अपने मतलब के लिए कर रहा है या रही है, आपको ऐसे रिश्तों से आज से ही दूरी बनाना शुरू कर देना चाहिए। चाहे हो प्यार हो, दोस्ती हो,